हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। तो जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें टाइफाइड फीवर बहुत कॉमनली होता है। तो आज हम समझेंगे कि टाइफाइड फीवर कैसे फैलता है और इससे बचाव के उपाय क्या होते हैं और इसके फैलने का कारण क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या इसके कुछ वैक्सीन होते हैं और इसके लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए फ्रेंड्स आप मेरा ये वीडियो अंत तक पूरा देखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइफाइड फीवर क्या होता है और कैसे फैलता है। टाइफाइड फीवर एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, उस बैक्टीरिया से फैलता है और ये फीको ओरल रूट से फैलता है, यानी कि ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है। जैसे कि आप कहीं बाहर गए और गंदा खाना या गंदा पानी पीने में आ जाता है तो उसकी वजह से साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया आपके पेट में पहुंच जाता है और इसी से टाइफाइड फीवर होता है। तो अब देखते हैं कि अगर टाइफाइड फीवर होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो टाइफाइड फीवर में हाई ग्रेड फीवर आता है। इसके अलावा आपको पेट में दर्द होता है, हेडेक होता है, भूख कम लगना और वॉमिटिंग होना और इसके अलावा डायरिया हो सकता है। तो टाइफाइड फीवर में जो बैक्टीरिया होता है वो आपके इंटेस्टाइन में जाता है और आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आपकी आंत को इन्फेक्ट करता है, जिस वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है और इसी की वजह से आपको इंडाइजेशन, डायरिया या वॉमिटिंग जैसे सिम्टम होते हैं। तो हमें टाइफाइड फीवर ना हो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि टाइफाइड फीवर कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। तो आप जब भी टॉयलेट जाएं तो उसके बाद हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें और खाना खाने से पहले भी हाथों को अच्छी तरह वॉश करके ही खाना खाएं। इसके अलावा अपने आसपास साफ सफाई रखें, खाने पीने की चीज़ें जहां बनती हों वहाँ हाइजीन का खास ध्यान रखें और गंदे पानी का यूज़ ना करें और पानी को उबाल कर पिए। स्पेशली अभी बारिश के टाइम में नल से पानी आता है, उस पानी को आप डायरेक्ट ना पिए, उसे उबाल कर ही पिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसे सिम्टम दिखे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और आपके डॉक्टर इसके लिए कुछ टेस्ट लिखेंगे। तो टाइफाइड को डायग्नोसिस करने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है वो होता है ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर, क्योंकि इसमें रिसेंट इन्फेक्शन के बारे में पता लग जाता है। इसके अलावा टाइफाइड के लिए जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट हर जगह हो जाता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि विडाल टेस्ट एक तो 7 दिन के बाद ही पॉजिटिव आता है। इसके अलावा कुछ अन्य डिसीज में भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए अगर आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया है तो 100% ये नहीं कह सकते हैं कि आपको टाइफाइड है, और अगर विडाल टेस्ट निगेटिव आया है तब भी ये नहीं कह सकते हैं कि आपको टाइफाइड नहीं है। इसलिए विडाल टेस्ट के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो अगर आपने विडाल टेस्ट करवाया है और इसमें अगर निगेटिव भी आया है और आपको सिम्टम अगर लग रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसके लिए जो बेस्ट टेस्ट होता है वो होता है ब्लड कल्चर। तो आपके डॉक्टर ब्लड कल्चर भी करवा सकते हैं या फिर स्टूल कल्चर भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया का इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है तो आपके स्टूल में भी आता है और इसके लिए अगर आप स्टूल कल्चर करवाते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा टाइफाइड के लिए IgM और IgG टेस्ट भी होता है। तो अगर IgM टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसमें आपका रिसेंट इन्फेक्शन का पता चलता है और IgG पॉजिटिव आता है तो मतलब आपको टाइफाइड क्रोनिक हो गया है। तो टाइफाइड फीवर के लिए आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देंगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एंटीबायोटिक का डोज कंप्लीट लेना है। आपको दवाई बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप दवाई कंप्लीट डोज नहीं लेते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो आपका टाइफाइड फीवर क्रोनिक हो सकता है। इससे कई सारे पेशेंट आते हैं जो कि टाइफाइड का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो कुछ महीनों बाद उन्हें वापस से टाइफाइड हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे केस देखने में आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, टाइफाइड के लिए आपको कंप्लीट डोज लेना है और आपके डॉक्टर के अनुसार ही इसका ट्रीटमेंट लेना है। तो कुछ पेशेंट का सवाल होता है कि टाइफाइड कितने दिन में ठीक हो जाता है। तो टाइफाइड का जो बुखार होता है वो 5 दिन तक रहता है। इसके बाद 8 से 10 दिन में आपके कंप्लीट सिम्टम खत्म हो जाते हैं। कंप्लीट टाइफाइड खत्म होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। अगर आप अपने डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर ये आपको क्रोनिक भी हो सकता है, यानी कुछ महीनों बाद फिर से टाइफाइड हो सकता है। तो अब सवाल होता है कि टाइफाइड फीवर में हमें क्या डाइट लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि टाइफाइड फीवर में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो आपको हल्का खाना लेना है जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो और हाई कैलोरी डाइट हो। तो हाई प्रोटीन डाइट के लिए आप दूध, दही ले सकते हैं। हाई कैलोरी डाइट में आप दलिया, चावल की खिचड़ी, ब्राउन ब्रेड या फिर पोटैटो या फिर ओट्स, ऐसी चीज़ अपने डाइट में शामिल करें। ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करती है
और इससे आपको हाई कैलोरी भी मिलती है। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट में आप दूध, दही ले सकते हैं। और कुछ नॉनवेज भी हाई प्रोटीन डाइट होते हैं, लेकिन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर हो गया है और नॉनवेज को डाइजेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आप नॉनवेज को अवॉइड करें और आप वेज डाइट ही लें। तो अब सवाल आता है कि क्या टाइफाइड के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है? तो जी हाँ, आप टाइफाइड के लिए वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो टाइफाइड के हाई रिस्क किसे होती हैं? तो अगर आप कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं जहाँ की टाइफाइड एंडेमिक है, यानी कि टाइफाइड फैला हुआ है, वहाँ जाने से पहले आपको टाइफाइड वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। इसके अलावा बारिश के मौसम से 1 महीने पहले आपको टाइफाइड वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, ताकि आपको टाइफाइड होने की संभावना ना हो। तो टाइफाइड के लिए इंजेक्टेबल वैक्सीन आता है, जिसे कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो उससे 1 हफ्ता पहले लगवा लें, और अगर आपको बारिश के मौसम से पहले बचाव करना है तो इसे कम से कम 15 दिन से 1 महीने के बीच में लगवा लेना चाहिए। तो कुछ पेशेंट का एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि क्या कोविड रिकवर पेशेंट को टाइफाइड का वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। और एक और सवाल होता है कि अगर आपने टाइफाइड वैक्सीन लगवाया है तो कोविड का वैक्सीन इसके कितने समय बाद लगा सकते हैं? तो आपने अगर टाइफाइड का वैक्सीन अभी लगवाया है तो इससे कम से कम 15 दिन बाद आप कोविड का वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको टाइफाइड के सिम्टम लगे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसके लिए पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इस ट्रीटमेंट को बीच में ना छोड़ें, अदरवाइज ये आपको क्रोनिक हो सकता है और बार बार परेशानी हो सकती है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से दूसरी इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से टाइफाइड फीवर को समझने में हेल्प मिली हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।